तो रिलेशन में से कुछ फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया कि लेट रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट रिलेशन में दे रखा है x, y सच दैट x, y दोनों किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से, और 2x + y = क्या होना चाहिए, 41 होना चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है क्या ये रिलेशन, चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव है या। तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन था, क्यों हमें सिर्फ जैसे फॉर रिफ्लेक्सिव क्या कंडीशन होती है, स्टेटमेंट देखो। फॉर रिफ्लेक्सिव हमारे पास कंडीशन होती है कि a, a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन के हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ड्यूप्लेटरिटी वो मौजूद होना चाहिए। तो किसी वन में चेक कर लो, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये वन जो है इसमें बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता कि 2, 1 + 1 डज नॉट इक्वल्स टू 41। हाय, तो अगर 1, 1 बिलोंग नहीं करता और 1 हमारा किससे बिलोंग करता है, हमारे डोमेन से। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। अगर 1 का डुप्लीकेट नहीं बन रहा तो रिफ्लेक्सिव क्या है, नहीं। तो क्या बोलोगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। सिमेट्री की बात करते हैं। लेट सपोज कोई नंबर इसको सेटिस्फाई कर दिया है, मैंने y के लिए 0 रखी, या सॉरी मैंने y के लिए 1 रखी, तो मेरा x कितना आ गया, 20 आ गया। एज फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, a, b belongs to R and b, a also belongs to R for all a, b belongs to natural number। तो मैंने बोला कि हमें अगर मान लेते हैं 20, 1 belongs to R, 20, 1 इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि 2 × 20 + 1 = 41। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर 1, 20 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1, 20 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 2 × 1 + 20 डज नॉट इक्वल्स टू 41। तो क्या बोलोगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। लेट सपोज 1, 20 सॉरी दो वेरिएबल उठा, तो उसको सेटिस्फाई करें। जैसे कि मैंने एक उठाया नंबर, मैंने एक ले लिया 20, 1, तो 20, 1 belongs to R, क्यों, क्योंकि 2 × 20 + 1 = 41, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। तो अगला एलिमेंट 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर अगला एलिमेंट 1 से स्टार्ट होगा तो x के लिए 1 रख दी। अगर x 1 है तो y कितना आ जाएगा, 39। अगर x 1 है तो y कितना आ रहा है, 39। ये भी इससे बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि 2 × 1 + 39 दैट इज इक्वल टू 41। तो ये तो हो गया a, b, ये हो गया a, b, ये हो गया b, c। तो a, c भी करना चाहिए। तो a, c की जगह क्या आएगा, 20, पर 20, 39 रिलेशन में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 × 20 + 31 39 इज नॉट इक्वल टू 41। तो क्या होगा, a, b बिलोंग्स टू R, b, c आल्सो बिलोंग्स टू R, और a, c है ही। तब क्या बोलोगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव ही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया कि लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट, हमें दिया गया कि 1 + a × b इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन ऑफ a to b, रिलेशन है a का b से। तो हमें चेक करना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमने इसमें कैसे किया था कि फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या थी, a, R से बिलोंग करेगा अगर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन के हर एलिमेंट की डुप्लीकेट होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ये तभी होगा जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेट सपोज ऐसा है, तो चेक करते हैं 1 + a और b की जगह पे क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा 1 + a² ग्रेटर देन 0, +1 की जगह कैसा हो जाएगा, a² ग्रेटर -1। हाँ बिल्कुल, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, वो तो -1 से बड़ा ही होगा। तब बोलोगे हेंस इट
सेटिस्फाइज द कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एक ही जगह जो मर्जी रखो, एक ही जगह 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, वो तो -1 से बढ़ जाएगा। फिर आप इसके लिए चेक करोगे, अब बोलोगे सो R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए चेक करो, लेट A, B बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है तो 1 + A × B का क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये मैंने क्या करा, अज्यूम करा, ये मैंने क्या करा है, अगर मैंने ऐसा अज्यूम करा है देन मैं B, A पे चेक करता हूँ। क्या B, अगर मैं A रखता हूँ तो 1 + B × A, ये तो वही बात पड़ गई। ऊपर वाली कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है। ऊपर वाली कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है, तो ये भी ट्रू आ गया। इसका मतलब अगर ऐसा है तो B, A भी किससे बिलोंग करेगा, R से। अगर A, B R से बिलोंग कर रहा है और B, A भी कर रहा है, सो क्या बोलोगे, सो R इज सिमेट्रिक। और इसमें आप लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे एज A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A also belongs to R for all A and B belongs to क्या, नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर है, रियल नंबर का हर एलिमेंट ले लूं, A, B उसको सेटिस्फाई कर रहा है, आप कोई भी एलिमेंट उठा लो इसमें, भाई सिमेट्रिक होगा ना, आप कोई भी दो नंबर उठा लो, वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, पर उसके लिए पहले ये करना चाहिए। अगर 2 × -3 ले, मैंने क्या बोला, पहले ये करना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अज्यूम दिस मस्ट बी ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए, तभी तो उसको उल्टा चेक करोगे। अगर ये नहीं है तो उसको उल्टा कैसे चेक कर लोगे आप, भाई रिलेशन में जब A, B मिलता है तब उसका उल्टा चेक किया जाता है, ये मिलेगा तो वो चेक होगा। आप तो पहले तो मना कर रहे हो, ये तो मेरा क्या है, ये वाली स्टेटमेंट मेरी क्या है, अजम्पशन कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तब जाके ये प्रूफ होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर इफ A, B R से बिलोंग करता है, उसके बाद अगर उसका उल्टा मिले तो वो सिमेट्रिक है। अगर A, नहीं मिल रहा, B ही नहीं मिल रहा तो B, A कैसे चेक करूंगा मैं, पहले A, B मिलना चाहिए ना उसके लिए, तो पहले A, B को प्रूफ करो। अगर आप पहले ऐसे दो एलिमेंट उठा लो जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो दूसरे कैसे कर लेंगे, आएगा समझ में। इसको नोट पर फिर ट्रांसलेटिव करवा दो, इसमें यहाँ देखो सर। नेक्स्ट, अगर मैं इसको ट्रांसलेटिव प्रूफ करना चाहता हूँ तो ट्रांसलेटिव में क्या है, ऐसे हम इतने महारथी नहीं हो सकते। कैसे महारथी, कि हम A बोले AB ग्रेटर देन 1 + BC ग्रेटर देन, फिर क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। हम इतने होशियार नहीं हो सकते और ना हमें इतना होशियार बनना है, हम थोड़ा सा डर में रहना है, ठीक है। हम ऐसी चीजें हम नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम क्या ढूंढेंगे फिर एग्जाम्पल। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव है तो हम ये प्रूफ करने के पीछे जाएंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव ना प्रूफ करने के लिए हमें 3 नंबर उठाने पड़ेंगे। पहला ये है कि A, B रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, B, C भी करना चाहिए, और हमारी ये जिद है कि हम इसको ट्रांजिटिव ना प्रूफ करें। बाई चांस अगर हम इसको ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ कर पाए कि ट्रांजिटिव नहीं है तो ट्रांजिटिव अपने आप बन जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और तीसरी हमें नहीं करनी, तीसरी नहीं होनी चाहिए। ये ट्रांजिटिव का ना होने की कंडीशन है। तो ऐसे दो नंबर उठाओ जो उसको सेटिस्फाई करें, जैसे -1, -2। अगर मैं ये उठाऊंगा तो रिलेशन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 + -1 × -2 इज ग्रेटर देन 0, कि 1 + 2 3 हो जाएगा। अगला एलिमेंट किससे स्टार्ट होना चाहिए, -2 से। अच्छा, -2 × में क्या उठाया जाए, -1/6, नो, शायद मैंने गलत एलिमेंट उठा लिया क्या, 1, 2 उठाया तो हो जाएगा। फिर 2, जैसे 1 + A × B ग्रेटर देन 0, तो AB का मल्टीपल -1 से बड़ा आना चाहिए, BC का मल्टीपल -1 से बड़ा आना चाहिए, पर A × C का मल्टीपल क्या होना चाहिए, -1 से छोटा जाना चाहिए। हमें ऐसे दोनों पे ढूंढने पड़ेंगे। सर -0 अरे नेचुरल नंबर नहीं, नेशनल नंबर रियल नंबर है। ये वाला तो कॉन्सेप्ट है बड़ा। सर फिर -0.25, -0.25, 1, 4
सर फिर वो बन माइनस 0.25 कॉमा ये चेक करते हैं। ये तो एग्जांपल हमें मिले क्या रिलेशन में आएगा, तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, भाई ये रिलेशन में है या नहीं, ये चेक करो। -1 प्लस 0.25 माइनस का इनटू में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.25 ये क्या आ गया 0.75, इट इज लेस देन सॉरी इट इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या ही होगा, ये तो बिल्कुल होगा भाई 1 प्लस 1 इंटू 4 इट इज ग्रेटर देन 0। तीसरा नहीं होगा, तीसरा क्यों नहीं होगा, दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 1 प्लस 0.25 माइनस का इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, फॉल्स। तो 0 0 से बड़ा तो ये ट्रांजिटिव नहीं, मतलब हमारे पास लाखों एलिमेंट्स हैं, लाखों एलिमेंट्स है रियल नंबर के, उन लाखों एलिमेंट्स में से लाखों को तो चेक नहीं कर सकता, तो क्या करूँगा फिर, वही तो जिद है कि ट्रांजिटिव ना प्रूफ करो। अगर मैं 3-4 एग्जांपल लेता और मैं ट्रांजिटिव नहीं निकल पा रहा होता, हमेशा ट्रांजिटिव आता तो मैं बोलता कि ट्रांजिटिव, पर मैंने एक ऐसा एलिमेंट उठाना है जिसमें ट्रांजिटिव ना हो। अब लाखों चाहे ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हो उसे, मैंने 10 एग्जांपल लिए, 10 के 10 इसको ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हैं, पर अगर एक एग्जांपल ऐसा मिल गया जिसमें ट्रांजिटिव नहीं है तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया, पर ये ट्रांजिटिव नहीं बना। आएगा समझ में, सभी को। नेक्स्ट सर, अगर हम इसमें पहले ए बी वाली इक्वेशन को कंसीडर करें, अगर ए और बी का प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तब या तो दोनों पॉजिटिव होएगा, दोनों ए और बी का पॉजिटिव थोड़ी चाहिए, 1 प्लस ए इनटू बी इज ग्रेटर देन 0। ए बी का प्रोडक्ट -1 से बड़ा चाहिए, बी सी का प्रोडक्ट -1 से बड़ा चाहिए, पर मैं अगर चाहता हूं ट्रांजिटिव ना हो तो ए सी का प्रोडक्ट -1 से छोटा हो जाना चाहिए। वो तो है, तो इसको प्रोडक्ट मतलब प्रूव कैसे करेंगे, कर तो कर बिना एग्जांपल नहीं, बिना एग्जांपल के नहीं कर सकते। तीन इनइक्वालिटी है, तीन इनइक्वालिटी तीनों रेगुलर नंबर्स हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते, एग्जांपल ही लेना पड़ेगा। मेरी ट्रांजिटिव होगा तब कैसे लिखेंगे, मैंने वही तो बोला, अगर ये ट्रांजिटिव हुआ तो 3-4 एग्जांपल लो अटपटे से, अगर वो तीनों चारों पे क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव आ रहा है, तो ट्रांजिटिव है, अटपटे से लेने हैं। अब कहीं आप मन की इच्छा से 1,1 ले लो, 1,2 ले लो, फिर 1,2 ले लो, ये तो ट्रांजिटिव बन गया, क्या बता दिया आंसर, ऐसे कैसे हो सकता है, अटपटे अटपटे ऐसे क्या करना। मैंने वही तो बोला, आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगी, जिद पकड़ लो आप, क्या जिद पकड़ लो कि इसको ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इसकी जिद पकड़ लो। अगर आपने इसकी जिद पकड़ ली कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो हो गया, पर अगर आपने जिद पकड़ ली और जिद पकड़ने के बाद भी ये ट्रांजिटिव आ रहा है तो क्या ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर आपने जिद पकड़ी कि ट्रांजिटिव नहीं है तो आप अटपटा एग्जांपल लोगे, अटपटे लोगे, पर अटपटा लिया इसने, पर एग्जांपल पे क्या आ गया, फोर्स आ गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। पर अगर इसी अटपटे एग्जांपल पे भी ये हो जाता ट्रांजिटिव तो फिर मेरे को हार माननी पड़ती, फिर मैं खुद ही बोलता कि क्या है, ये तो ट्रांजिटिव है, पर ऐसा निकल ही जाता है कि ट्रांजिटिव नहीं निकल पाता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ऐसा एक और एग्जांपल था कि हमें दे रखा है r इज अ रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और इसे बोला r इज इक्वल टू x, y या a, b सच दैट a इज लेस देन b का क्यूब। या लगे ऐसे एक बड़ा एग्जांपल है, इसमें क्या करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव हो तो रिफ्लेक्सिव के लिए इफ a, b, a, a r के अंदर है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। देखो सिंपल सी बात है, r मतलब रियल नंबर, सिंपल सी बात है, जब कोई रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है ना तो आपको हर एलिमेंट में चेक करना मजबूरी हो जाती है, डुप्लीकेट है। अब एग्जांपल लोगे तो हर किसी का आ जाएगा, इसमें एग्जांपल लेते हैं, जनरल स्टेटमेंट आ जाती है। जनरल स्टेटमेंट कैसे आती है कि अगर a, a बिलोंग करता है तो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि if लेट्स सपोज कि if x, x बिलोंग्स टू r, अगर ऐसा है तो x शुड बी इक्वल टू ये ग्रेटर देन लेस देन x क्यूब, है पर तो सेटिस्फाई कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि x जो है x क्यूब से छोटा होगा। तो एग्जांपल हो कैसा एग्जांपल, 8 बटा कैसा हाफ,
आपने हाफ लिया, हाफ कॉमा हाफ, क्या बिलोंग करेगा? चेक करो, हाफ ये ए हो गया, ये बी हो गया, हाफ और ये हाफ का क्यूब, तो हाफ और हाफ का क्यूब कितना होता है? 1/8, 1/8 तो छोटा होता है, इसका मतलब ये कंडीशन तो क्या होगी? फॉल्स। अगर हाफ कॉमा हाफ ही रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो फ्लेक्सिबल नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल ए सभी सेटिस्फाई करने चाहिए ना। अब लाखों एलिमेंट्स अगर सेटिस्फाई कर रहे हो पर एक ना करे सिर्फ, तो भी क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं। सारे कर रहे थे, 1,1 भी करेगा, 2,2 भी करेगा, 3,3 भी करेगा, हर नेचुरल नंबर करेगा, पर ये रैशनल नंबर नहीं कर रहा था, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं। सिमेट्रिक तो बहुत आसान पड़ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक में अगर मान लो इफ, मैंने आपको सिमेट्रिक की क्या कंडीशन बताई थी, याद करो। सिमेट्रिक में पहले ये होना चाहिए। सिमेट्रिक उस पर चेक करते हैं जो रिलेशन में है, उस पर निकलेगी जो रिलेशन में। अब तुम बोलो कि भाई लेट्स सपोज तुमने एग्जांपल ले लिया 27,2, तुम बोलोगे तो है ही नहीं, इसका उल्टा कैसे होगा? अरे जब ये है ही नहीं तो इसको सिमेट्रिक करके चेक कर क्या लोगे? सिमेट्रिक उस पर चेक करेंगे जो है, ये तो है ही नहीं आर के अंदर, तो इसका उल्टा भी नहीं होगा, फिर क्या फायदा? तो ये मत लो। पर क्या 1,2 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन 2 का क्यूब, पर 2,1 इसमें बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 का क्यूब, और हमें क्या चाहिए? हमें तो a लेस देन b का क्यूब चाहिए। ये करके ये नहीं करा, चाहे लाखों सेट, चाहे देखो यहाँ पे जितने भी r के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हो, r में जितने भी क्या हो ऑर्डर पेयर हो, जितने भी, हर किसी का उल्टा मौजूद होना चाहिए। लेट सपोज हमें मिल भी गया, हमें 1,2 ऐसे, मतलब 1,2 सही है नहीं, 1/2, पर 1,2 तो मिल ही नहीं रहा इसमें। और अब इसको स्टेटमेंट वाइज भी कर सकते हो। स्टेटमेंट वाइज कैसे? स्टेटमेंट वाइज ऐसे कि अगर इफ लेट सपोज a, b बिलोंग्स टू r, क्यों? क्योंकि a इज लेस देन b का क्यूब, देन b, a इसमें बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि b इज लेस देन a का क्यूब हो सकता है? पता नहीं ना, पता नहीं, हम कैसे बोल देंगे? क्यूब है ना, पावर क्या है? पावर क्यूब है, मैं कैसे बता सकता हूँ? एग्जांपल, a b के क्यूब से छोटा है, तो मुझे कैसे पता होगा कि जो b है वो a के क्यूब से छोटा है? कैसे पता सकता है? इनइक्वालिटी है ना, इक्वल्स टू होता तो मैं खेल जाता, फिर मैं खेल नहीं खेल पाता, ठीक है? तो ये सिमेट्रिक में नहीं है। बात किसी करेंगे अब ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में फिर से क्या बात है? इनइक्वालिटी। अगर ट्रांजिटिव की बात इनइक्वालिटी तो उसमें ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है? शायद याद करो। पहले क्या करेंगे? हमारे पास अज्यूम करेंगे कि a, b बिलोंग्स टू क्या है? r है, एंड b, c भी किससे बिलोंग कर रहा है? अगर मैं चाहता हूँ ट्रांजिटिव प्रूफ करना, तो क्या प्रूफ कर लो कि ट्रांजिटिव नहीं है? जिद पकड़ना होगा। जिद पकड़ूंगा तो क्या होगा? अटपटा एग्जांपल होगा, पर कंडीशन है चलो, अगर ये इससे बिलोंग करेगा तो a b के क्यूब से क्या होगा? छोटा होगा। अगर ये इससे बिलोंग करेगा तो b क्या होगा? c के क्यूब से छोटा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि a, c r से बिलोंग ना करे, r मतलब रिलेशन, मैं जानबूझ के रियल नंबर्स को डबल लाइन दिखा रहा हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि a, c r में बिलोंग, तभी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर मैं ये चाहता हूँ तो मुझे इसका उल्टा जाना पड़ेगा। इसका उल्टा मतलब कि जो a है वो c के क्यूब से क्या जाना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बराबर हो गया तो ये तो प्रूफ कर जाएगा, ये नहीं चाहिए ना। अगर ये, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपसे बोला a इज लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब है या तो a इज इक्वल टू b हो और या फिर a लेस देन b हो, दोनों मतलब है इसके। तो अगर ये नहीं वही होगा तो फंस जाऊंगा ना, मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इनइक्वालिटी नहीं लगाई। मैंने ये नहीं बोला कि इसके बराबर रखो ना, मुझे ये दोनों ही नहीं चाहिए, ना मुझे बराबर चाहिए और ना मुझे छोटा चाहिए, मुझे तो बड़ा चाहिए। अगर a छोटा आ गया तो प्रूफ कर जाएगा। तो हमें ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें जो c हो वो a से क्या हो? छोटा हो, और वो b से क्या हो? बड़ा हो, b के क्यूब से बड़ा हो। सर 10, b से 20 पर 10, 4, 4, 2। अगर मैं ऐसे एग्जांपल बोला बच्चे ने 10, 4, 4, अगर मैं इसको लिया
तो 10 इज लेस देन 4 का क्यूब सेटिस्फाई कर गया। फिर मैंने एग्जांपल लिया 4,2 इनको कर रहा है क्या नहीं पता 4,2 लिया तो 4 इज लेस देन 2 का ये भी कर गया। अब इसका फर्स्ट और इसका क्या 10,2 करेगा चेक करो 10 इज ग्रेटर देन 2 का क्यूब ये तो नहीं कर रहा इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं। लाखों ऑर्डर पेयर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो चाहे से लाखों ऑर्डर पेयर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो पर उन लाखों में से अगर एक नहीं करेगा तो ये ट्रांजिटिव तो अब क्या करोगे हेंस ये हमारी कंडीशन प्रूफ हो गई। हमने जिद पकड़ ली कि हम चाहते हैं ट्रांजिटिव ना हो पर ये ट्रांजिटिव नहीं निकला। इसका मतलब क्या हो गया ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बोलोगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव इट इज नॉट ऐसा समझ में आता नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और था ना हमारे पास का क्वेश्चन था कि रिलेशन रियल नंबर से रियल नंबर का है सच दैट r इज इक्वल टू x, y and x minus y is divisible by n और n क्या है n belongs to any natural number where n is fixed मतलब n is fixed का मतलब क्या है कि अगर मान लो शुरुआत में आपने n की वैल्यू फिक्स कर दी लेट सपोज आपने n की वैल्यू क्या ले ली 2 ले ली लेट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है n की वैल्यू 2 ले ली तो अब आप जो डिविजिबिलिटी चेक करोगे वो 2 के हिसाब से करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते अपने 2 लिया और 2 लाइन बाद आप कह रहे 4 ले लेता हूँ आप ऐसे नहीं कर सकते 2 पे चेक करते थोड़ी देर 6 पे चेक कर देते नहीं n को फिक्स करो पहले। तो अगर n को हमने फिक्स कर दिया तो हमें चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है if a, belongs to r such that for all a belongs to real number अगर ऐसा हो गया तो हो जाएगा। और ये कब करेगा ये तब करेगा जब a minus a is divisible by n n अब बोलोगे भाई a minus a is equal to 0 and 0 is divisible by n where n belongs to natural number 0 नहीं ले सकते है ना तो n को पहले मैंने बोल दिया कि n क्या है नेचुरल नंबर है। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। क्या देखो जरा लिखने का पैटर्न देखो स्टेटमेंट और लास्ट में क्या एग्जांपल ठीक है। फिर सिमेट्रिक को चेक करो x, y belongs to r such that x minus y is divisible by n ये है या मैं लेट कर रहा हूँ बताओ लेट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है then y, x also belongs to r क्यों क्योंकि y minus x is also divisible by n हाँ ऐसा क्यों अगर मान लेते हैं कि x minus y n से डिवाइड होने पे एक नंबर देता है मान लो a या k ठीक है x minus y का जो डिफरेंस है उसको n से डिवाइड करते हो क्या आंसर आता है k आंसर आता है। कोई बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि सर मैंने n की वैल्यू 2 फिक्स करी पर x के लिए 1 ले ली y के लिए 2 ले ली पर 1 minus 2 is not divisible by 2 कुछ भी मन में ये डाउट आ रहा है कि मैं x के लिए 1 ले लूँ y के लिए 2 ले लूँ और n के लिए 2 लेके मैं डिवाइड करूँ डिवाइड नहीं हो रहा। अरे मेरे भाई मैंने क्या बोला आपसे रिलेशन में वो आएंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप बाहर से कुछ भी नहीं ले सकते इस रिलेशन में वो आएंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 1,2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा अगर 1,2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो 1,2 रिलेशन में आएगा। तो अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 1,2 बिलोंग्स टू r but 2,1 also belongs to r तो हो गया। अरे मैं भाई 1,2 r में है जो बंदा रिलेशन में नहीं उसको चेक कैसे कर सकते हैं। अच्छा वो तो अलग बात है। अब ऐसे ही x minus y को n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा और y minus x को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो माइनस क्या आएगा। डिवाइड तो फिर भी होगा माइनस का तो फर्क आ रहा है हमें तो सिर्फ डिवाइड चेक करना क्वेश्चन थोड़ी चेक करना। तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। तो क्या बोलोगे हेंस
हेंस आर इज क्या सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी है, आर रिफ्लेक्सिव भी है। अब क्या चेक करना है ट्रांजिटिव, वो अच्छा है इसका थोड़ा सा। अच्छा कैसे, देखो ध्यान से, वही दो बातें उठाएंगे। पहले अज्यूम करेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू r। क्या अज्यूम किया कि x, y r के अंदर है। अगर x, y r के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई n से डिवाइड होने पर क्या आपको एक वैल्यू दे रखी है n एज x, y या सॉरी x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। मैंने आपसे क्या बोला, या तो जनरल स्टेटमेंट लेकर आओ जो हर किसी को प्रूफ करे, या फिर कोई ऐसा एग्जांपल हो जो प्रूफ ना करे। फिर हाँ तो जनरल स्टेटमेंट आ सकती है, इक्वल टू सॉल्व करने भी कर ही देंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया n इनटू में फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैं बोला लेट कि y कॉमा z भी इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि y माइनस z डिवाइड बाय n। तो एक अनदर कांस्टेंट आ रहा है, मान लो m ना मानना चाहो तो w मान लो, w मानना चाहो तो a मान लो, कुछ ही मान सकते हो आप। तो y माइनस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। सेकंड इक्वेशन अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ऐड 1 एंड 2 तो क्या आएगा, ऐड 1 एंड 2 करने से y से y कट जाएगा, x माइनस z इज इक्वल टू क्या आएगा n के प्लस n। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k प्लस n। अरे k भी कौन, k भी कोई नंबर होगा, k भी कोई नंबर होगा, और नंबर को जोड़ेंगे तो एक और नंबर आएगा, तो इसका मतलब n भी। इसका मतलब x माइनस z भी किसका मल्टीपल है, n का मल्टीपल है। ये भी इससे डिवाइड हो गया x माइनस y माइनस z भी डिवाइड हो गया और x माइनस z भी डिवाइड हो गया। तो अब क्या बोलोगे, hence x, z also belongs to R, so R is क्या ये जनरल स्टेटमेंट मिल गई मुझे? हाँ, अगर मुझे एक जनरल स्टेटमेंट मिल गई है तो ये हर किसी के लिए वैलिड होगी। एग्जांपल अगर आप लेना चाहो, मान लो आपने लिया 2,4, क्या लिया 2,4, तो 2 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 2, और 4,2 या 4,6 लिया तो ये दोनों पहले करने चाहिए सेटिस्फाई। ये दोनों कर रहे हैं, ये अज्यूम है, हमारा अजम्पशन है, ये कर रहे हैं, ये होने चाहिए, तब तीसरा चेक करो। ये दोनों कर रहे हैं, फिर इसका फर्स्ट इसका लास्ट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। समझ में नहीं पड़ेगा, नोट करो फटाफट से, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। लेट सपोज किसका डाउट है कि भाई n की वैल्यू फिक्स करके दिखाओ, तो n से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट सपोज n की वैल्यू 7 ले ली, n 7 है तो हर जगह क्या आ जाएगा 7, 0 से 7 डिवाइड हो जाता है। अगर मान लो x माइनस y का डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है तो y माइनस x 7 से डिवाइड होगा। अगर ऐसा है, अगर x माइनस y का डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 का मल्टीपल आ जाएगा, y माइनस z हो रहा है तो ये भी 7 का मल्टीपल आ जाएगा। तो ये 7 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूँगा तो 7 आ जाएगा। और जब x माइनस z को 7 से डिवाइड करेंगे तो भी एक नंबर ही आ रहा है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है n से। पर अगर आपने एक बार n की वैल्यू को अज्यूम कर लिया तो पूरे क्वेश्चन में उसी को फिक्स मान के चलना है। फिर आप यानी कि जो रिलेशन है ये डिपेंड कर रहा है n पे। आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ। आप 13 का देखो 13 से डिवाइड होने वाला है तो रिलेशन में वो आएंगे जो 13 से डिवाइड होता है। आपने n की वैल्यू 3 ले ली तो रिलेशन में वो आएंगे जो 3 से डिवाइड होने वाले होंगे। आपने n की वैल्यू 7 ले ली तो वो आएंगे जो 7 से डिवाइड होने वाले। तो n पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो इनमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे ये ऑर्डर पेयर डिपेंड करेंगे कि n से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, और n कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने बोला ना n इज फिक्स्ड। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब इक्वालिटी में होगा। हाँ, इनइक्वालिटी थोड़ी कर सकते हो आप, इसको चेंज कर लीजिए सभी। ठीक है, इसको n मान के करना है सभी को, क्योंकि n एक जनरल बन जाएगा और n जो होगा ना फिर हर नंबर को सेटिस्फाई करेगा, हर नेचुरल नंबर को। ठीक है, नोट करो फटाफट से इसे। यहाँ देखो क्वेश्चन है हमारे पास a, b है, a और b दोनों रियल नंबर में से है। ये वाला डोमेन होता है और ये क्या होता है, कोड डोमेन होता है। ये डोमेन और ये कोड डोमेन। हमें प्रूफ करना है कि हमें चेक करना है रेंज क्या होगी और a into b क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनका मल्टीपल क्या हो, इवन नंबर। तो पहले r निकालो, r में ऐसे वो नंबर आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करके इवन नंबर है। 1, 2, 2, 1,
रेंज क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रेंज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं भाई। रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं? रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। वो जो इमेजेस बने हैं, कौन कौन आ रहा है फिलहाल इसमें? 2 1 4 2 1 4 एंड सो ऑन। बहुत सारे बनेंगे ना, तो रियल नंबर ही बन जाएगा। क्या रियल नंबर ही आ जाएगा? ऐसे में नंबर्स में सारे तो नहीं आ पाएंगे ना, कुछ कुछ है ग्रुप नहीं हो पाएंगे, तो लिख नहीं सकते। आप रियल नंबर लिख सकते हो और फिर दिक्कत हो जाएगा, उसमें √2 भी तो होता है इसलिए। तो बहुत सारे हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं रेंज में लिख क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि मान लो अगर मैंने रेंज में ही लिख दिया रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू रियल नंबर, क्या लिख दिया मैंने? रियल नंबर है कि रेंज में रियल नंबर भी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वो भी आएंगे जो क्या है √2 वाले, √3 वाले। पर क्या √2 जो है, क्या वो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वो इवन नंबर होगा? तो मैं रियल नंबर में, मैं इसको डायरेक्ट रियल नंबर नहीं लिखता, मैं फंस जाऊंगा इस वजह से। तो मैं इसमें रेंज इसलिए नहीं लिख पाता। इसमें बहुत सारे आएंगे। इसमें कौन कौन आएगा? 2,6 भी आएगा, 6,2 भी आएगा, 1,6 भी आएगा, और ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट है, कहेंगे इनफाइनाइट एंड सो ऑन। तो मैंने बोला क्या रिफ्लेक्सिव है, तो इसको चेक करने के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर। हर किसी का डुप्लेट मौजूद होना चाहिए। अगर हर किसी का डुप्लेट कंडीशन क्या है कि a into a करूं तो क्या है? एज एन इवन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 3,3 तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 into में 3 क्या आएगा? 9 विच इज एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब क्या है? ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की चेक करते हैं। अब कोई बच्चा बोला कि सर 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर और 3,1 भी नहीं होगा, तो ये क्या है? तो सिमेट्रिक भी नहीं है। बड़े भाई सिमेट्रिक ही है, हमें उन एलिमेंट्स को चेक करना होता है जो इसमें है, उनको नहीं जो नहीं है। 1,3 है, 3,1 इसमें है नहीं, तो इसमें सिमेट्रिक हम चेक नहीं कर सकते। इसमें जनरल स्टेटमेंट आएगी। जनरल स्टेटमेंट कैसे? लेट सपोज कि a, b बिलोंग्स टू r है। ये इसमें क्यों आया? क्योंकि a into b is equal to 2n। ऐसे कह सकता हूँ। 2n का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2। 2n का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2। और इवन नंबर का मतलब भी क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2। तो अगर मैं हेंस देन b, a भी तो इसके अंदर आएगा, क्योंकि भाई b into a करूंगा तब भी तो सेम ही आंसर आएगा, या कुछ अलग आ जाएगा? तब भी 2 को मल्टीपल आएगा। तो R इज क्या? सिमेट्रिक। R is symmetric, which is R कंडीशन क्या थी? If a, b belongs to R and b, a also belongs to R such that a, b कहाँ से आ रहे हैं आपके? डोमेन में से। डोमेन क्या है आपकी? रियल नंबर। पहले ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो किस पे चेक करेंगे फिर? जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट भाई हाँ, एक एग्जांपल ले सकते हैं इसको। एग्जांपल क्या है? 1,2 belongs to R as 1 into 2 is equal to 2, which is an even number. Is an even number. फिर मैंने कहा भाई 2,1 भी belongs to R। क्यों? क्योंकि 2 into 1 is equal to 2 is an even number। पर इसका फर्स्ट और इसका 1,1 but does not belongs to R, क्योंकि 1 into 1 is equal to 1 is an odd number। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। पर मजा इसमें थोड़ी, एग्जांपल दे दो तो क्या ही मजा। आप वो निकालो ना जनरल स्टेटमेंट, उसमें थोड़ा सा तगड़ा आएगा। क्या? देखो ध्यान से, इफ a, b बिलोंग्स टू R है, उसकी कंडीशन क्या होगी कि a into b को मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई 2 का मल्टीपल आएगा। अगर b, a also belongs to R, sorry b, c also belongs to R है, तो इसका मतलब क्या है कि b into c को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई 2 का मल्टीपल ही आएगा। लेट्स सपोज 2a
आया ना। अरे इवन नंबर का मतलब क्या होता है? 2 का मल्टीपल ही तो होता है। ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि a इंटू सी, इस तरीके से क्या प्रूफ कर दूं a इंटू सी भी 2 का मल्टीपल है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं a और c के बीच में रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं। मैं a और c के बीच में क्या फाइंड करना चाहता हूं? मैं रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं, वो मुझे चाहिए। कैसे निकालेंगे बताओ? दोनों को ऐड करने से कुछ नहीं होगा, दोनों को डिवाइड कर दो। a is equal to 2a upon b और c is equal to 2a upon b को फिर हम solve बराबर कर देंगे उसको फिर, पर a इंटू सी नहीं आ रहा उससे, नहीं, पहले a की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू निकाल लो, b की टर्म्स फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? 2k बाय b, और यहाँ से b की वैल्यू c की वैल्यू कितनी आएगी? 2a अपॉन b। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं यहाँ से a इंटू सी करता हूँ तो हो जाएगा 2k इंटू b इंटू 2a अपॉन में b, और मैं इस b के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं इस b के बारे में कुछ नहीं कह पा रहा। क्या कह सकता हूँ बताओ? क्या मैं इस b के बारे में कुछ कह पा रहा हूँ? नहीं। यहाँ से 4 का मल्टीपल तो आ गया, पर ये 2 का मल्टीपल नहीं है। आप बोलोगे 4 का मल्टीपल तो इवन नंबर कह दो ना, कैसे कह? हाँ मैं कह सकता हूँ 2 का मल्टीपल मैं बना नहीं कर रहा, पर मेरे भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या गारंटी कि इवन नंबर आएगा? या b को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या गारंटी प्रूफ हो जाएगा? सोच के देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ऐसा हो रहा है? बताओ। नहीं हो पा रहा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2ak बाय b स्क्वायर। अब किसे कहना आगे 2 का मल्टीपल? अरे मेरे भाई मैं इसके बारे में कैसे कह सकता हूँ ak और b स्क्वायर ये जो है ये कोई ऐसा नंबर नहीं हो जिसको और बना दे? सोच के बताओ। हमारे ऊपर एग्जांपल भी रखा हुआ, हमारे ऊपर यह एग्जांपल भी है जो क्या प्रूफ कर रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं है, और यहाँ से हम कुछ बात नहीं कह पा रहे। क्या कह पा रहे हैं? लेट्स सपोज यहाँ पर अगर ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया तो 2 से 2 कट जाएगा। लेट्स सपोज जो है ये एक नंबर आ गया मान लो, और ये b जो है 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो ये 2 से 4 कट जाएगा तो नीचे 2 बचेगा, और ऊपर मान लो ऊपर भी 2 आ गया तो 2 से 2 कट गया, ये सब कुछ कट गया तो इसका आंसर 1 बचेगा। तो a इंटू कितना आ रहा है? a इंटू 6 बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो लेट सपोज नीचे 4 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a और k को मल्टीप्लाई करके ये 1 आ गया, तो ये कट के कितना आंसर आ रहा है? तो फिर तो प्रूफ ही नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहे। इसलिए जनरल स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर लागू, तुमने क्या दिया? फॉर एग्जांपल दिया, एग्जांपल दिया तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हेंस a comma b belongs to R, b comma c also belongs to R, but a comma c does not belongs to R, so R is not transitive, R transitive नहीं है। यहाँ तक समझ में बात समझ लो, आएगा नोट करो फटाफट से।